हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सहदेव से क्यों डर रहे थे श्री कृष्ण और क्यों दे दिया था एक श्राप। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। महाभारत में कई श्रापों का जिक्र है जिनमें जुड़े किस्से बेहद दिलचस्प है। उनमें से एक किस्सा श्री कृष्ण द्वारा सहदेव को दिए गए श्राप से जुड़ा है। अर्जुन समेत सभी पांडव कृष्ण को बेहद प्रिय थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि श्री कृष्ण को सहदेव को श्राप देना पड़ा। क्या श्री कृष्ण सहदेव की किसी शक्ति से डर गए थे? चलिए जानते हैं। महाभारत काल में लगभग सभी किरदार किसी न किसी श्राप से जूझ रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दिया था और श्री कृष्ण की मृत्यु भी एक श्राप के कारण ही हुई थी। कुछ श्राप तो ऐसे हैं जो आज भी भुगते जा रहे हैं। इन्हीं श्राप में से एक श्राप का जिक्र मिलता है जो भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को दिया था, और ये श्राप उन्होंने क्रोध में नहीं बल्कि डर की वजह से दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को सहदेव से डरने की क्या जरूरत पड़ी थी। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे, लेकिन पांडवों को मिले श्राप के कारण वो पांडु के वीर से नहीं बल्कि भगवान का आह्वान कर जन्मे थे। इसलिए पांडवों को लगता था कि उनके पुत्रों में उनके सभी गुण और कौशल नहीं आ पाए हैं, वो अपने पुत्रों को अपना ज्ञान और कौशल दे सकते। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से की सक्षम ये इच्छा व्यक्त की कि जब उनकी मृत्यु हो उनके सभी पुत्र उनके शरीर का मांस खाएं ताकि सब में उनके गुण आ सके। जब पांडव की मृत्यु हुई तो कहते हैं कि उसके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। वैसे पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया था या नहीं, इसके संबंध में दो मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए मांस तो पांचों भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था, और यही कारण है कि पिता का सबसे अधिक ज्ञान और कौशल सहदेव को प्राप्त हुआ था। जबकि एक दूसरी मान्यता के अनुसार बाकी पांडवों ने अपने पिता का मृत शरीर खाने से मना कर दिया, लेकिन सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्सों को खाया। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। सहदेव त्रिकालदर्शी बन गया था और वह शिष्य की सारी घटनाएं देख सकता था। सहदेव अपने पांचों भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था और उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। त्रिकालदर्शी होने के कारण श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अलावा केवल सहदेव ही हो सकता था, जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का डर था कि कहीं सहदेव ये सारी जानकारी किसी और को न बता दे, इससे भविष्य प्रभावित हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने डर की वजह से सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने भविष्य में होने वाली महाभारत युद्ध के बारे में किसी को बताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए महाभारत युद्ध आवश्यक है जिसमें अधर्म का नाश हो। यदि सहदेव भविष्य बता देते तो युद्ध टला जा सकता था और अधर्म का अंत नहीं होता। इस डर से श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया कि यदि उन्होंने भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के बारे में बताया तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण सहदेव जानते हुए भी मौन रहे। श्री कृष्ण ने सहदेव को भविष्य का ज्ञान होने के कारण सृष्टि के नियमों और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक युद्ध को बचाने हेतु भविष्य न बताने की शर्त पर श्राप दिया था, न कि व्यक्तिगत क्रोधवश। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।